हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे रीड 2017 का मैथमेटिक्स पार्ट। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ टू क्यूब इज 27:64 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। आपको क्या गिवन है? टू क्यूब्स गिवन है और उनके वॉल्यूम्स का रेशियो गिवन है 27:64 और आपको क्या फाइंड आउट करना है? उनके सरफेस एरिया का रेशियो। सो सी द सॉल्यूशन। देखो, इसमें आपको दो फॉर्मूलाज पता होने बहुत जरूरी हैं। एक तो क्यूब के वॉल्यूम का फॉर्मूला और उनके सरफेस एरिया का फॉर्मूला। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है उसकी साइड का क्यूब। ए क्या है? साइड का क्यूब। एंड सरफेस एरिया क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 6a²। 6 मल्टीप्लाई उसके साइड का स्क्वायर। अब देखो, जो गिवन है वैसा हम करते हैं। क्या गिवन है? उसके वॉल्यूम्स का रेशियो, वॉल्यूम का रेशियो। V1 इज द वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब एंड V2 इज द वॉल्यूम ऑफ सेकेंड क्यूब। आपको रेशियो गिवन है तो आप ऐसे फ्रैक्शन में भी कर सकते हो, V1 बाय V2। V1 फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करो, A1 क्यूब अपॉन V2 A2 क्यूब। A1 जो है ये फर्स्ट वाले क्यूब की साइड है और A2 क्या है? सेकेंड वाले क्यूब की साइड। राइट, A1 क्यूब एंड A2 क्यूब। क्या गिवन है? ये 27:64। इट मीन्स ये किसकी इक्वल है? 27/64 की इक्वल। अब देखो, ये तो क्यूब्स में है और ये क्यूब में नहीं है, तो इसको क्यूब में चेंज कर लो कि 27 जो है वो किसका क्यूब होता है? 27 किसका क्यूब है? 3 का क्यूब है। और 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब। देखो, क्यूब से क्यूब कैंसल आउट। इट मीन्स A1/A2 इज 3/4। ये क्या आ गया? उसकी साइड्स का रेशियो। अगर साइड्स का रेशियो पूछा जाता तो क्या हो जाता? 3:4। अगर उसकी साइड्स का रेशियो पूछा जाता, बट पूछा क्या है? उसके सरफेस एरिया का रेशियो। सरफेस एरिया का रेशियो अब देखो, सरफेस एरिया का रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? एरिया ऑफ फर्स्ट क्यूब बाय एरिया ऑफ सेकेंड क्यूब। क्या हो जाएगा? 6A1² बाय 6A2²। 6 से 6 कैंसिल हो गया। इट मीन्स A1² अपॉन A2²। आपको क्या फाइंड आउट करना है? A1² बाय A2²। और A1/A2 कितना है? 3/4। देखो, A1/A2 कितना है? 3/4। दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। ये क्या हो जाएगा? A1² और ये क्या हो जाएगा? A2²। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 9/16। और रेशियो की फॉर्म में आप इसको क्या राइट करोगे? 9:16। इट मीन्स उसके सरफेस एरिया का रेशियो क्या आ गया? 9:16। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 92। एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल पोल इज 264 मीटर स्क्वायर एंड इट्स वॉल्यूम इज 1848 मीटर क्यूब। व्हाट इज द हाइट ऑफ द पोल? आपको क्या गिवन है? एक सिलेंड्रिकल पोल है जिसका कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है 264 मीटर क्यूब और उसी सिलेंड्रिकल पोल की क्या गिवन है? वॉल्यूम। और आपको क्या निकालनी है? उसकी हाइट। सो लेट्स सी द सॉल्यूशन। इसमें भी आपको फॉर्मूलाज पता होने बहुत जरूरी है। सिलेंड्रिकल पोल का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है और उसकी वॉल्यूम क्या होता है? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr/h और सिलेंडर की वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? πr²h। अब देखो, आपको हाइट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, ना तो आपको रेडियस पता और ना ही हाइट पता। तो अब आप कैसे निकालोगे इसकी हाइट? देखो, क्या करो, इसकी जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम को डिवाइड कर दो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया से। वॉल्यूम क्या है? πr²h और कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 2πr/h। राइट, अब वॉल्यूम कितनी है यहाँ? 1848 एंड उसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है? 264। ये r सेम ही है क्योंकि सिलेंड्रिकल पोल एक ही है ना, तो ये r सेम है। अब देखो, पाई से पाई कैंसिल, h से h कैंसिल। यहाँ देखो क्या है? r² और नीचे क्या है? r। यहाँ r की पावर 2 है और यहाँ r की पावर 1 है, तो r की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचेगी? r की पावर 1
और नीचे डिनोमिनेटर में क्या बचा, देखो पाई कैंसिल, आर कैंसिल, एच कैंसिल, डिनोमिनेटर में क्या बचा, ओनली 2। ये किसकी इक्वल हो गया, 1848 अपॉन 264। देखो अब यहां से आप इसकी रेडियस निकाल सकते हो, ये 2 यहाँ पे डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1848 मल्टीप्लाई 2 अपॉन 264। जब आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 14। इट मीन्स रेडियस कितनी आ गई, 14। अब आपको हाइट निकालनी है, देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच इसका कर्व सरफेस एरिया था, और कर्व सरफेस एरिया क्या है यहाँ 264। 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी हो गई 14 मल्टीप्लाई हाइट इज इक्वल टू 264। 7 1 7, 7 2 14, इनके मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 88 मल्टीप्लाई एच इज इक्वल टू 264। अब हाइट निकाल लो, 88 यहाँ मल्टीप्लाई में वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा, और इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 3। इट मीन्स हाइट कितनी आ गई 3। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी is right. Now next question number 93. 20 students of class obtained following respective marks out of 100 marks in a subject mathematics. ये कुछ मार्क्स आपको गिवन है, और इन मार्क्स से आपको क्या बनाना है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ऑप्शंस में देखो आपको टेबल गिवन है, आपको ये देखना है कौन सी टेबल करेक्ट है। क्लास गिवन है इसमें 0 से 20, 20 से 40, राइट। आपको सिर्फ काउंट करने हैं। देखो 0 से 20 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, एक तो यहाँ देखो 6, 16, 8 एंड यहाँ 16, 4 आ गए। देखो इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, बट इसमें क्या है 3 है। इट मीन्स डी ऑप्शन रॉन्ग हो गया, राइट। डी ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं हम 20 से 40। 20 से 40 में देखो ये 24 आता है, राइट, और 32, नेक्स्ट क्या आएगा 28, 30, कितने हो गए ये, और क्या रह गया 36 भी है यहाँ, 1 2 3 4 5। देखो 5 है। अब ऑप्शंस देखते हैं, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, बट इसमें 6 है। इस अकॉर्डिंग बी ऑप्शन नेग्लेक्ट हो गया, डी ऑप्शन पहले ही नेग्लेक्ट हो गया था। बचे कौन से हैं, सिर्फ ए और सी। अब 40 से 60 में देखो यहाँ 6 है और यहाँ भी 6 है, मीन्स इसको चेक करने की नीड नहीं है, हम 40 से 60 का नहीं चेक करेंगे। नेक्स्ट देखो क्या है 60 से 80, यहाँ कितना है 60 से 80 में 3, और नीचे वाले में कितना है 60 से 80 में 2। सिर्फ 60 से 80 का चेक कर लेते हैं, 60 से 80 में कितने बन रहे हैं। देखो 60 से 80, देखो कहाँ है 60 और 70, 70 है, और क्या है 64 एंड 66, कितने हो गए 3। इट मीन्स 3 से 3 देखो सिर्फ ए ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में तो यहाँ 2 है। इट मीन्स सी ऑप्शन भी नेग्लेक्ट हो गया। आंसर कौन सा हो गया, ए ऑप्शन। Now next, details of the marks obtained by Seema in Hindi, English, Mathematics and Science subjects of examination of class 6 are shown in a diagram given below. Sum of the total marks obtained by Seema in these subjects is 480. Read carefully and answer the following question 94 and 95. देखो क्या गिवन है, यहाँ आपको एक डायग्राम गिवन है जिसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस और मैथ्स इनके मार्क्स आपको डिग्रीज की फॉर्म में गिवन है, और इन सबके टोटल मार्क्स कितने हैं 480। टोटल मार्क्स है 480, और आपको क्या फाइंड आउट करना है, हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सीमा इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में उसने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, आपको ये फाइंड आउट करना है। मैथमेटिक्स में आपको मार्क्स गिवन है अकॉर्डिंग टू डिग्री 93 डिग्री, बट आपको मार्क्स के फॉर्म में बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 93, सेकेंड है 116, थर्ड है 109 एंड फोर्थ ऑप्शन इज 124। देखो इसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि एक पॉइंट है, इसके अराउंड जो टोटल एंगल होता है वो होता है 360 डिग्री का, राइट। अब यहाँ देखो ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट के अराउंड टोटल एंगल होता है 360 डिग्री का, बट आपको यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, मैथ्स में कितने मार्क्स उसने ऑब्टेन किए हैं। मैथ्स में कितने हैं 93 डिग्री, आपको मार्क्स फाइंड आउट करने हैं। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे इसके मैथ्स के मार्क्स, देखो मैथ्स का डिग्री कितना है 93 डिग्री डिवाइडेड बाय टोटल डिग्री, टोटल एंगल जितना होता है 360, मैथ्स में कितना एंगल है 93 डिग्री अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाई विथ
टोटल मार्क्स कितने थे 480। अब इसको सॉल्व कर दो, मैथ्स के मार्क्स आ जाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, 12 4 जा 48, 12 3 जा 36। अब इसको 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, कितना आ गया 31 मल्टीप्लाई 4, 31 मल्टीप्लाई 4 कितना आ गया 124। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, हाउ मेनी मार्क्स ऑब्टेन बाय सीमा मोर इन हिंदी इन कंपैरिजन ऑफ इंग्लिश। अब इसमें आपको क्या निकालना है कि हिंदी में जो मार्क्स आए वो इंग्लिश के कंपैरिजन में कितने ज्यादा आए। करना तो आपको वही है, हिंदी के मार्क्स निकालने हैं और इंग्लिश के मार्क्स निकालने हैं। देखो हिंदी के मार्क्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, हिंदी में कितना एंगल है, वेयर इज हिंदी 108, हिंदी में 108 है, 108 अपॉन टोटल एंगल 360 मल्टीप्लाई टोटल मार्क्स 480, 0 से 0 कट, 12 4 जा 48, 12 3 जा 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18, 36 मल्टीप्लाई 4। हिंदी में कितने आ गए 144 मार्क्स। ऐसे ही हम इंग्लिश के मार्क्स निकाल लेंगे। इंग्लिश में कितना एंगल है 72 अपॉन टोटल एंगल 360 मल्टीप्लाई किससे करोगे टोटल मार्क्स कर। देखो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। इंग्लिश के मार्क्स आपको निकालने हैं तो यहाँ क्या लिखोगे, इंग्लिश का एंगल अपॉन में टोटल एंगल, ये हर जगह सेम रहेगा क्योंकि एक पॉइंट के अराउंड 360 का ही टोटल एंगल बनता है, राइट। और मल्टीप्लाई में क्या करना है आपको, टोटल मार्क्स 480 थे तो हर जगह मल्टीप्लाई क्या करोगे यहाँ 480। अब इसको सॉल्व कर दो, 0 से 0, 12 4 जा 48, 12 3 जा, इसको 3 से कैंसिल करोगे तो कितना आ जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 4 जा 12, कितना हो गया 24 मल्टीप्लाई 4 कितना हो जाएगा 40, कितना आ गया 96। अब कंपैरिजन करना है कितने ज्यादा है, 144 में से 96 को क्या कर दो माइनस, कितना आ जाएगा 48, 48 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 96, out of the following which is not the exact characteristics of objective of mathematics teaching in a classroom। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि इनमें से कौन सा एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है मैथमेटिक्स टीचिंग का। फर्स्ट ऑप्शन देखो क्या है, शुड बी रिलेटेड टू लाइफ। मैथ्स तो ऑलवेज ऐसा होना चाहिए जो अपनी रियल लाइफ से रिलेटेड हो, लाइफ मैथ्स तो ऑलवेज रियल लाइफ से रिलेटेड होता ही है, इट मीन्स ये ऑप्शन तो राइट है। बट आपको क्या बताना है कौन सा सही नहीं है, नॉट। नेक्स्ट देखो बी ऑप्शन, शुड बी इन बिहेवियरल टर्म्स, ये ऑप्शन भी ठीक है। सी देखो शुड बी टेस्टेबल, ये भी ठीक है, मैथ्स जो है वो टेस्टेबल होता है। डी ऑप्शन देखो शुड बी स्पेसिफिक, क्या मैथ स्पेसिफिक होता है, मीन्स स्पेशल होता है, विशिष्ट होता है, नहीं, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी क्या है, गलत है, ये एग्जैक्ट ऑब्जेक्टिव नहीं है मैथमेटिक्स टीचिंग का, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 97, if a student got same 42 marks out of 80 awarded by different examiners in a test of mathematics, this show which characteristics of evaluation out of the following। first है objectivity, second है validity, third है reliability, D है practicability। देखो objectivity क्या होता है कि कोई भी अगर एग्ज़ाम है वो किसी भी एग्जामिनर से चेक करवा लो, हर एग्जामिनर उसको वही मार्क्स दे, ये होती है उसकी ऑब्जेक्टिविटी। और एक होता है सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी क्या होता है, अगर एक ही एग्जाम को आप डिफरेंट एग्जामिनर से चेक करवा रहे हो तो हर एग्जामिनर डिफरेंट मार्क्स दे रहा है, अगर वो डिफरेंट मार्क्स दे रहा है तो उसको हम कौन सी कैरेक्टरिस्टिक बोलेंगे, सब्जेक्टिविटी। अगर सेम मार्क्स दे रहा है तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो गई, ऑब्जेक्टिविटी, राइट। सो ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। वैलिडिटी तो जो वैलिड हो, इसका वैलिडिटी से कोई रिलेशन है नहीं। प्रैक्टिबिलिटी, इसका प्रैक्टिबिलिटी से भी कोई रिलेशन नहीं है। अब देखो वही एग्ज़ाम अगर डिफरेंट एग्जामिनर चेक कर रहे हैं और सेम मार्क्स दे रहे हैं तो वो रिलायबिलिटी तो होगी ना, विश्वसनीयता तो है उसमें। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन के दो आंसर है, एक तो ऑब्जेक्टिविटी और एक रिलायबिलिटी। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 98, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द लिमिटेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं मीन्स एमसीक्यूज जिसको आप बोलते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस,
उस क्वेश्चंस की लिमिटेशंस बतानी है। लिमिटेशंस मीन्स क्या क्या उसकी बुराइयां हैं। देखो गेसिंग तो आप कर सकते हो ना। अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आंसर एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शंस गिवन है, आप गेस इजीली कर सकते हो। इट मीन्स ये उसकी लिमिटेशन है। डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन, इसको बनाने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। इट मीन्स ये ऑप्शन भी राइट है। कैन नॉट मेजर कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, यस हम इससे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उसका मेजर नहीं कर सकते। इट मीन्स ये भी ठीक है। डी ऑप्शन क्या है, ऑल ऑफ द अबव। इट मीन्स इसका आंसर क्या है, ऑल ऑफ द अबव। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। Next, question number 99. Out of the following, which of the teaching method in mathematics is difficult to use in formal classroom situation? कौन सा मेथड फॉर्मल यानी औपचारिक कक्षा व्यवस्था में यूज़ करना डिफ़िकल्ट है? फर्स्ट देखो क्या है, इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि कोई भी टॉपिक समझाने से पहले आप उसके एग्जांपल्स दो, एग्जांपल्स दे के आप फिर वो टॉपिक की डेफिनेशन क्लियर करोगे। मीन्स इसमें क्या होगा, पहले आप एग्जांपल दोगे बाद में डेफिनेशन, तो ये तो आप यूज़ कर सकते हो, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्या है, डिडक्टिव में इंडक्टिव का ऑपोजिट होता है, पहले तो आप डेफिनेशन समझाओगे और बाद में एग्जांपल, तो ये मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफ़िकल्ट मेथड कौन सा है फॉर्मल क्लासरूम टीचिंग में? प्रोजेक्ट मेथड। आप प्रोजेक्ट मेथड फॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन में यूज़ नहीं कर सकते। एनालिटिक भी यूज़ कर सकते हो, किसी चीज़ को एनालाइज करना बहुत इजीली कर सकते हो, बट फॉर्मल क्लासरूम सिचुएशन में प्रोजेक्ट मेथड इज़ डिफ़िकल्ट टू यूज़। नेक्स्ट 100 क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज। मैथ्स की लैंग्वेज कैसी है? इट इज़ सिम्बॉलिक। लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स इज सिम्बॉलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 101, आउट ऑफ द फॉलोइंग मैथमेटिक्स इन अ स्ट्रिक्ट सेंस। मैथमेटिक्स क्या है? इट इज़ अ एब्स्ट्रैक्ट साइंस। मैथमेटिक्स क्या है? एब्स्ट्रैक्ट साइंस। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 102, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में जो रीजनिंग है उसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? फर्स्ट एक्यूरेसी तो होती है। बी सर्टेनिटी ऑफ रिजल्ट भी हमें चाहिए होता है। नेक्स्ट ओरिजिनलिटी भी होती है। डी ऑप्शन सब्जेक्टिविटी इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रीजनिंग इन मैथमेटिक्स। सब्जेक्टिविटी वही चीज़ है जो मैंने अभी समझाई थी कि हर पर्सन अलग अलग रिजल्ट दे रहा है, दैट इज सब्जेक्टिविटी। और मैथमेटिक्स में सब्जेक्टिविटी नहीं होती। Next, question number 103, out of the following, what is the most important characteristics of oral work in a mathematics for school students? oral work की क्या कैरेक्टरिस्टिक है आपको अब ये बतानी है। देखो, इट डेवलप मेंटल प्रोसेस। यस, अगर आप किसी चीज़ को ओरली करोगे तो आपकी मेंटल प्रोसेस जो है वो डेवलप्स होंगी। नेक्स्ट बी ऑप्शन देखो, इट सेव्स टाइम्स। ये कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है कि टाइम बचा रहे हैं हम। नॉट रिक्वायर पेंसिल पेपर, ये भी नहीं है। एबल टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑरली, नो। सिर्फ ओरल वर्क का एक ही कैरेक्टरिस्टिक है इसमें, इट डेवलप्स मेंटल प्रोसेस। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 104, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच गैजेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इज़ particularly most useful for teaching graphs and geometry। ग्राफ्स और ज्योमेट्री के लिए कौन सा गैजेट यूज़फुल है? दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी, इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड इज़ द मोस्ट यूज़फुल गैजेट फॉर ग्राफ एंड ज्योमेट्री टीचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, द synthetical method should be used to teach geometry in school after following analysis। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। देखो, इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू आपको पता नहीं है क्या, तो आप लेट कर लो कि ये जो पूरी टर्म है, ये पूरी जो वैल्यू है, ये क्या है? एक्स के इक्वल है। हमने लेट कर लिया, ये किसके इक्वल है? एक्स के इक्वल है। अब देखो, यहाँ पे स्क्वायर रूट है। स्क्वायर रूट हटाने के लिए आप क्या कर दो, दोनों तरफ
स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। जब आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दोगे तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी, इस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, सिर्फ क्या बचा -√3 प्लस √84 प्लस 18 √3 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर। यहाँ तो रूट नहीं था तो x का स्क्वायर आ गया। देखो अब क्या करो, ये जो -√3 है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ 84 प्लस 18 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस √3। अब फिर से क्या करो, देखो यहाँ फिर से रूट आ गया ना, फिर से क्या कर दो, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो। नाउ अगेन आप क्या कर रहे हो, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर रहे हैं। 84 प्लस 18 अंडर रूट एंड होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस, राइट। अब अगेन इस स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा, सिर्फ 84 प्लस 18 अब यहाँ भी क्या करो, देखो ये a प्लस बी होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर, इसकी आइडेंटिटी यूज करेंगे जो क्या होती है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ a क्या है, x का स्क्वायर, इट मीन्स आपको x का स्क्वायर करना है, x का स्क्वायर, फिर क्या करना है, इस √3 का स्क्वायर प्लस 2, a क्या है यहाँ पे, x स्क्वायर, b क्या है √3। अब x स्क्वायर का स्क्वायर 2 × 2 ये हो गया x की 4, √3 का स्क्वायर इट मीन्स 3, और ये क्या रह गया 2√3x स्क्वायर। दिस इज 84 प्लस 18√3। देखो अब क्या करना है, आपने इन दोनों को कंपेयर करो। देखो यहाँ भी √3 की टर्म है, यहाँ भी √3 की टर्म है, तो ये जो दोनों टर्म्स होंगी ना ये इक्वल होंगी। ये जो √3 की टर्म है जो कि क्या है 2x स्क्वायर, √3 को छोड़ के क्या बचा 2x स्क्वायर, और यहाँ √3 को छोड़ के क्या बचा 18, ये दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी, राइट। एक तो ये मेथड है। दूसरा, इस √3 की टर्म को छोड़ दो, क्या बचा x की 4 प्लस 3, और यहाँ क्या बचा 84, ये दोनों इक्वल होंगे। या तो आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, या आप इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, दोनों से x की वैल्यू जो आप निकालोगे वो सेम ही आएगी। क्या किया हमने, रिपीट कर रही हूँ, यहाँ देखो यहाँ √3 था और यहाँ भी √3 था, राइट। इन दोनों में जो √3 की वैल्यू है, जो टर्म है वो क्या होंगी, सेम। यहाँ क्या है 18, तो ये 18, यहाँ √3 का कोफिशिएंट क्या है 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर, ये क्या होंगे इक्वल। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 वहां डिवाइड में चला जाएगा 9, तो x इज इक्वल्स टू +-3। देखो ऑप्शन में यहाँ √3 है, यहाँ 3 है, -√3 और यहाँ 0, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज अवर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, इफ 4⁻97 minus 4⁻96 plus 4⁻95 is equals to k multiply 4⁻95 and then you have to find out the value of k। आपको k की वैल्यू बतानी है, क्या होगी 16, 13, 64, b। So see the solution। देखो सॉल्यूशन 4⁻97 minus 4⁻96 4⁻95 is equals to k मल्टीप्लाई 4⁻95। अब देखो यहाँ 4⁻97 4⁻96 प्लस 4⁻95 है, सबसे छोटी पावर क्या है, यहाँ सबसे छोटी पावर है 95, तो क्या करो 4⁻95 को कॉमन ले लो, ठीक है। अब यहाँ देखो 4⁻97 था, 95 तो कॉमन आ गया, 97 में से 95 गए 2, इट मीन्स यहाँ क्या बच गया 4⁻2, ठीक है, क्योंकि 95 तो हमने कॉमन ले लिया, कितना बचा 2। ऐसे ही यहाँ 4⁻96 है, 95 तो कॉमन ले लिया, कितना बचा सिर्फ 4⁻1 प्लस 4⁻95 पूरा का पूरा बाहर चला गया, तो यहाँ कितना बचा सिर्फ 1, k मल्टीप्लाई 4⁻95। यहाँ 4⁻95, 4 स्क्वायर इज 4 मल्टीप्लाई 4, 4 4 जा 16, 16 माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू k मल्टीप्लाई 4⁻95। 16 माइनस 4 12, 12 प्लस 1 13, ये आ गया 13 मल्टीप्लाई
4⁻95 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाई 4⁻95। और जब आप इसको कंपेयर करोगे, देखो 4⁻95, यहाँ भी क्या है 4⁻95, बचा क्या यहाँ k और यहाँ 13। जब आप इसको कंपेयर करोगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 108, 5a स्क्वायर प्लस 15a माइनस 6b माइनस 2ab, इसको सॉल्व करना है आपने। देखो अब इसे कैसे करेंगे, ये 5a स्क्वायर प्लस 15a, देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 5 और a। 5a कॉमन आ गया, जब 5a कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचे सिर्फ a प्लस 15 में से 5 कॉमन लिया तो यहाँ कितना बचेगा 3, और ये a तो कॉमन जा चुका। ठीक है, अब यहाँ देखो -6b माइनस 2ab, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, एक तो माइनस कॉमन आ रहा है, दूसरा क्या कॉमन आ रहा है 2, और एक और चीज b, राइट। अब देखो जब 2 कॉमन आ गया और b कॉमन आ गया, माइनस कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा 3 ही बचेगा। अब माइनस कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचेगा प्लस 2 कॉमन b कॉमन, यहाँ क्या बचा a। ये देखो a प्लस 3, ये भी a प्लस 3, a प्लस 3 कॉमन, a प्लस 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचा 5a, फिर यहाँ माइनस, और इसमें से a प्लस 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा 2b। क्या बने इसके फैक्टर्स 5a माइनस 2b a प्लस 3। देखो 5a माइनस 2b a प्लस 3, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस गिवन स्टेटमेंट। इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो ये क्या है 1/8/1000, इसका क्या है क्यूब रूट, ये क्यूब रूट है ना, तो आप ये देखो 8 किसका क्यूब है और 1000 किसका क्यूब है। 8 किसका क्यूब होता है 2 का, इसको लिख दिया 2 का क्यूब, और 1000 किसका क्यूब होता है 10 का, तो ये हो गया 2/10 का क्यूब। बाहर ये क्यूब रूट है ना, इट मीन्स आपको ये बनाना है कि अंदर ये किसका क्यूब है। 8/1000 किसका क्यूब हो गया 2/10 का क्यूब, प्लस यहाँ क्या है 192/3 इसका क्यूब रूट, इसके बाय में क्या है 1। अब यहाँ देखो जब 192 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 64। यहाँ देखो इस क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बचा 1/2/10, प्लस यहाँ देखो जब 192 को 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 64 क्यूब रूट अपॉन 1। अब देखो 64 के ऊपर क्यूब रूट है, तो ये देखो 64 किसका क्यूब है 64 किसका क्यूब है 4 का। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम 2/10 प्लस 4 का क्यूब और इस पूरे का क्यूब रूट अपॉन 1। क्यूब से क्यूब रूट कैंसिल। अब यहाँ देखो ये 10 है, ये 10 ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा 10/2 प्लस ये हो जाएगा 4/1। अब आपको सिर्फ इसे सॉल्व करना है, वही है 2 और 1 का एलसीएम 2, यहाँ आ जाएगा 10 प्लस 8 आ जाएगा 18/2 इज इक्वल्स टू 9। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 110, इफ 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 79, x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 47, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x माइनस y। आपको ये दो इक्वेशंस गिवन है, आपको क्या करना है x माइनस y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले x की वैल्यू फाइंड आउट करो और y की, और फिर x माइनस y। देखो सॉल्यूशन 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 79, यहाँ क्या है x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 47। क्या करना होता है हमें, ये जो x है या फिर y, इनके कोफिशिएंट को सेम करना होता है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 1। इस x के कोफिशिएंट को क्या बनाना है आपने 2, तो क्या करो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी इक्वेशन को। ये हो जाएगा 2x प्लस 12y इज इक्वल्स टू, और यहाँ आ जाएगा 94। अब फर्स्ट वाली ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड। अब आपको इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ फर्स्ट वाली इक्वेशन राइट कर लो 2x माइनस
3y इज इक्वल्स टू 79। अब क्या करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो सेकेंड वाली इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। 2x का माइनस हो जाएगा, 3y का प्लस हो जाएगा, 79 का साइन माइनस हो जाएगा। अब देखो ये 2x से 2x कैंसिल, 12y प्लस 3y 15y हो गया इज इक्वल्स टू 94 माइनस 79। 94 में से 79 गई, कितना आ गया 15। y की वैल्यू कितनी आ गई 1, y की वैल्यू 1 आ गई। तो अब इन दोनों इक्वेशन में से किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल लो। देखो 2x माइनस 3 इसमें पुट कर रहे हैं हम फर्स्ट इक्वेशन में, 2x माइनस 3y है, 3y है मतलब 3 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 1, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 मल्टीप्लाई 1 इज 3 इज इक्वल्स टू 79। 2x इज इक्वल्स टू 79 प्लस 3। नाउ 2x इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये 82। x इज इक्वल्स टू 41, x की वैल्यू 41 आ गई। आपको क्या निकालनी थी x माइनस y, x 41 y 1 कितना आ गया 40। इट मीन्स आंसर इज 40। देखो ऑप्शंस में कहा है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 111, 3x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 60x। इसको आपने सॉल्व करना है, ये बताना है कि इसमें से किस ऑप्शन के इक्वल है। तो इसको करते हैं सॉल्व। 3x प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 60x, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, ये क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यही आइडेंटिटी होती है a प्लस बी होल स्क्वायर की, यही हमने यहां लगानी है। a क्या है यहाँ पे 3x, 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, ये माइनस 60x एज इट इज। इस होल स्क्वायर को ओपन करके ये आ गया माइनस 60x एज इट इज। अब 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, ये कितना आ गया 30x माइनस 60x। अब यहां आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 25 माइनस 30x। अब आपको ये देखना है कि ये जो इक्वेशन है वो इन ऑप्शंस में से किसकी इक्वल है। अब या तो एक ही ऑप्शन है, अब इसके दो मेथड है, या तो एक एक ऑप्शन उठाओ और इनके होल स्क्वायर्स को सॉल्व करो। ठीक है, जैसे ये 3x प्लस 10 है, इसका होल स्क्वायर सॉल्व कर लो a प्लस बी का आइडेंटिटी लगा के, a प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा के इसको सॉल्व कर लो। मतलब चारों ऑप्शन को सॉल्व करो और देखो ये किसके इक्वल आ रहा है। दूसरा शॉर्टकट देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ क्या है, फर्स्ट 9x स्क्वायर, देखो जब इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा, इसका भी ओपन करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा, इसका भी ओपन करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा, इसका भी ओपन करोगे तो 9x स्क्वायर आएगा। सेकंड देखो क्या है यहाँ 25, देखो 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, इट मीन्स ये ऑप्शन नेग्लेक्ट। 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, इट मीन्स ये ऑप्शन भी नेग्लेक्ट। यहाँ देखो 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, इट मीन्स ये ऑप्शन ठीक है। यहाँ देखो फिर से क्या है 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 आएगा, इट मीन्स ये ऑप्शन भी नहीं है। आपको होल स्क्वायर सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, आप जस्ट देख के ही बता सकते हो। देख तो क्या आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। या तो फिर दूसरा मेथड है, हर एक के स्क्वायर्स ओपन करके देखो। जैसे हम फर्स्ट का आंसर तो हमारा आ गया, जस्ट ये दूसरा मेथड है कि आपको हर एक के होल स्क्वायर ओपन करके देखने पड़ेंगे। अगर ये आपको मेथड समझ में नहीं आया तो 3x प्लस 10 का होल स्क्वायर है, ये ओपन किया, a का स्क्वायर इट मीन्स 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर, फिर 100 प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b, 2ab कितना आ जाएगा 60x। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं, इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए नेग्लेक्ट हो गया। फिर हम क्या चेक करेंगे, ऑप्शन नंबर बी क्या है 3x माइनस 5 का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन करते हो तो यहाँ प्लस आता है, और जब a माइनस बी होल स्क्वायर ओपन करते हो तो यहाँ माइनस आता है। ठीक है, प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, माइनस 2ab इज 30x। देखो ये दोनों सेम है, इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। देखो ये स्क्वायर सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, शॉर्टकट मैं फिर से बता रही हूं। यहाँ क्या है
9x², देखो चारों ऑप्शंस में आप फर्स्ट देखो 9x² मिलेगा। जैसे ये 3x है, इसका स्क्वायर करोगे 9x² आएगा, इस 3x का होल स्क्वायर ओपन करोगे 9x² आएगा, इसका भी करोगे 9x² आएगा, इसका भी करोगे 9x² आएगा। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए 25। अब ये देखो कि 25 जो है वो किस ऑप्शन से मिल सकता है आपको। जब आप 10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा, इट मीन्स इससे नहीं मिला। यहाँ आप 12 का स्क्वायर करोगे तो 144 मिलेगा, वो भी नहीं चाहिए। यहाँ आप 12 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 144, वो भी नहीं चाहिए। सिर्फ इसी ऑप्शन में क्या मिल रहा है आपको 25। जब 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, इट मीन्स दिस ऑप्शन इज राइट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 112, व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 80। 80 जो है वो 80 का कितना परसेंटेज है, ये तो कोई पूछने वाली बात ही नहीं है। 80 जो है 80 का कितना परसेंटेज होगा 100%। पर फिर भी इसका सॉल्यूशन हम कर लेते हैं। देखो हमने मान लिया, देखो व्हाट परसेंटेज ऑफ 80 इज 80। व्हाट परसेंटेज, कितना परसेंटेज हमने मान लिया x परसेंटेज ऑफ 80 इज 80। व्हाट परसेंटेज था हमने मान लिया x परसेंटेज ऑफ 80 इज 80। अब इसको सॉल्व कर लो। x परसेंटेज मीन्स x बाय 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 80। राइट नाउ आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना, तो बाकी सबको उस तरफ शिफ्ट कर दो। x इज इक्वल टू, ये 80 यहाँ मल्टीप्लाई में है, जब यहाँ शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में चला जाएगा। ये 100 यहाँ डिवाइड में है, वहां शिफ्ट करोगे तो मल्टीप्लाई। 80 से 80 कट, x इज इक्वल टू 100, इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। अ टीवी सेलर सोल्ड 2 TV एट अ रेट ऑफ 9600। 2 TV का सेलिंग प्राइस गिवन है कितना 9600। आउट ऑफ देम ही ऑब्टेन 20% प्रॉफिट ऑन 1 TV। एक टीवी पे उसको प्रॉफिट हुआ कितना 20%। इसी तरह से जो सेकंड टीवी था उस पे उसको लॉस हुआ 20%। अब ये बताना है जब दोनों टीवी उसने सेल किए तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। सो सी द सॉल्यूशन नाउ। देखो 2 टीवी थे, 1 TV एंड सेकेंड टीवी। फर्स्ट टीवी का जो सेलिंग प्राइस था ₹9600 था, सेकेंड टीवी का भी 9600 था। इस पे प्रॉफिट हुआ 20% और इस टीवी पे लॉस हुआ उसको 20%। देखो सेलिंग प्राइस पता है आपको, प्रॉफिट पता है, लेकिन आपको कॉस्ट प्राइस नहीं पता। जो फर्स्ट टीवी था उसका पहले आप क्या निकालोगे कॉस्ट प्राइस, ऐसे ही जो सेकेंड टीवी था उसका आप क्या निकालोगे कॉस्ट प्राइस। देखो जब दोनों टीवी उसने सेल किए, आपको दोनों का सेलिंग प्राइस तो पता है कि किस प्राइस पे उसने सेल किया, बट ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए आपको दोनों टीवी का कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। राइट, तो वही हम यहाँ करेंगे। दोनों टीवी का पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे कॉस्ट प्राइस। देखो जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट गिवन हो और कॉस्ट प्राइस निकालना हो तो फॉर्मूला क्या होता है सेलिंग प्राइस बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट मल्टीप्लाई 100। लॉस में सिर्फ इतना डिफरेंस है, यहाँ माइनस हो जाता है, प्रॉफिट में प्लस होता है और लॉस में माइनस, और कोई चेंज नहीं है दोनों फॉर्मूलाज में। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो सेलिंग प्राइस कितना है 9600। अब 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है 20, 100 प्लस 20 इज 120 मल्टीप्लाई 100। राइट, अब 0 से 0 कट, 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, ये 0 एज इट इज। कितना आ गया इसका कॉस्ट प्राइस 8000। देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया फर्स्ट टीवी का 8000। 8000 में लेके 9600 में उसने सेल किया, साफ साफ दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ऐसे ही हम जो है सेकेंड टीवी का क्या निकालते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस तो सेम ही है 9600 मल्टीप्लाई 100 माइनस लॉस, लॉस कितना है 20, 100 में से 20 गए 80 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कट। जब 96 को 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 12, और ये वाला 0 एज इट इज। यहाँ कितना आ गया 12,000। अब देखो 12,000 में उसने परचेज किया और 9600 में सेल कर दिया, ऑब्वियसली लॉस हो रहा है उसको। अब देखो ओवरऑल प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं हम, ओवरऑल उससे क्या हुआ प्रॉफिट या लॉस। देखो टोटल कॉस्ट प्राइस निकाल लो, टोटल कॉस्ट प्राइस दोनों टीवी का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8000 प्लस 12000। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया 8000 प्लस 12000, कितना हो गया 20000। ऐसे ही क्या निकाल लो टोटल सेलिंग प्राइस 9600 प्लस 9600, कितना आ गया 19200। देखो दोनों टीवी उसने
20,000 के खरीदे और दोनों को बेच कितने में दिया, 19,200। देखो लॉस ही हो रहा है, उसको लॉस ही हो रहा है ना, हमें साफ दिख रहा है। कोई चीज अगर 20,000 में खरीदी, 19,000 में सेल कर दी तो उसको लॉस हो रहा है। अब ऑप्शंस में देखो, यहाँ क्या है, 10% प्रॉफिट, तो ये तो रॉन्ग है। 4% प्रॉफिट, नो। 4% लॉस, ये हो सकता है। नेक्स्ट देखो, नो प्रॉफिट नो लॉस, ऐसा तो हो ही नहीं रहा क्योंकि उसको लॉस हो रहा है। इट मीन्स लॉस परसेंट निकाले बिना हम इसका आंसर बता सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी है, बट फिर भी श्योरिटी के लिए हम इसका लॉस परसेंट फाइंड आउट कर लेते हैं। वहां आपको एग्जामिनेशन हॉल में नहीं करनी ये चीज। देखो साफ दिख रही है, यहाँ आपको पता चल रहा है कि उसको लॉस हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन में प्रॉफिट दिखा रहा है, फर्स्ट ऑप्शन कट। सेकंड में भी प्रॉफिट दिखा रहा है, सेकंड भी कट। थर्ड में लास्ट ऑप्शन में क्या बोल रहा है वो, ना तो प्रॉफिट हुआ ना ही लॉस हुआ, ये ऑप्शन भी गलत हो गया। तो सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। बट फिर भी श्योरिटी के लिए हम लॉस परसेंट निकाल लेते हैं। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस, मतलब मल्टीप्लाई 100। लॉस कितना, लॉस मीन्स कितना लॉस हुआ उसको, 20,000 माइनस 19,200, कितना लॉस हुआ उसको, 800 रुपीज का। 800 रुपीज, ये लॉस क्या है, उसको कितने रुपीज का लॉस हुआ। 20,000 में से 19,200 गए, कितना बचेगा, 8,000। कॉस्ट प्राइस कितना है, 20,000। 20,000 है ना कॉस्ट प्राइस, मल्टीप्लाई 100। अब इसको सॉल्व करो। 20 से 20 कट, इस 20 से ये 20 कट, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आ गया, 4% लॉस। इट मीन्स वही ऑप्शन नंबर सी। Next, question number 114. In a field, 6 workers complete a task in 16 days. If this task is to be completed in 4 days, then how many workers will be required? देखो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 6 वर्कर्स जो हैं एक टास्क को 16 डेज में कंप्लीट करते हैं। 6 वर्कर्स हैं, कितने डेज लगाते हैं, 16 डेज। अब उसी ही टास्क को हमें 4 डेज में कंप्लीट करना है। अब देखो डेज क्या कर रहे हैं, हम कम कर रहे हैं, डेज कम कर रहे हैं। पहले उस काम को करने में 16 डेज लग रहे थे, अब उस काम को हमें 4 डेज में करना है। अगर 4 डेज में करना है तो वर्कर्स हमें बढ़ाने पड़ेंगे। यहाँ देखो जो नंबर ऑफ डेज हैं वो कम करने पड़ रहे हैं, नंबर ऑफ डेज यहाँ कम हो रहे हैं। अगर एक काम को करने के लिए हमें कम दिन चाहिए तो उसी काम को करने के लिए हमें जो ये वर्कर्स हैं वो बढ़ाने पड़ेंगे। देखो पहले वो काम 16 डेज में हो रहा था, अब उस काम को हमें 4 डेज में करना है। ठीक है, डेज क्या कर दिए हमने, कम, मतलब हमें वो काम जल्दी कंप्लीट करना है। अब हमें काम जल्दी कंप्लीट करना है तो इट मीन्स हमें ज़्यादा वर्कर्स की ज़रूरत है। पहले वर्कर्स कितने थे, 6, अब हमें कितने वर्कर्स की ज़रूरत है, ज़्यादा वर्कर्स, तभी तो काम कम टाइम में कंप्लीट हो पाएगा। देखो डेज हो रहे हैं कम, वर्कर्स हो रहे हैं ज़्यादा, तो ये क्या है, इनडायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन। देखो इसका सॉल्यूशन। अब देखो सॉल्यूशन, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, 6 वर्कर्स। 6 वर्कर कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 16 डेज में। अब 4 डेज में कंप्लीट करना है, डेज क्या हो रहे हैं, कम, और नंबर ऑफ वर्कर क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। एक चीज डिक्रीज, दूसरी इंक्रीज, ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन कह लो या इनडायरेक्ट वेरिएशन। एक होती है डायरेक्ट वेरिएशन और एक होती है इनडायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन कौन सी होती है, जब एक इंक्रीज हो तो उसके साथ दूसरा भी इंक्रीज ही हो, बट यहाँ एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट वेरिएशन। और इनडायरेक्ट वेरिएशन में क्या होता है, इनकी जो प्रोडक्ट है वो सेम रहेगी, मतलब 16 मल्टीप्लाई 6, 16 मल्टीप्लाई 6, 16 की मल्टीप्लाई 6 से किसके इक्वल रहेगी, x की मल्टीप्लाई 4 से। हमने मान लिया कि हमें x वर्कर्स चाहिए। देखो अगर इनडायरेक्ट वेरिएशन है तो क्या रहेगी, इनकी प्रोडक्ट सेम, 6 मल्टीप्लाई 16 किसके इक्वल हो जाएगी, x मल्टीप्लाई 4। अगर यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन होता तो इनकी डिवीजन सेम रहती, ठीक है, जैसे 6/16 इज इक्वल्स टू x/4। अगर यहाँ डायरेक्ट वेरिएशन होता तो, बट इनडायरेक्ट है तो इसकी प्रोडक्ट सेम है। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है, 4 यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ शिफ्ट करोगे तो डिवाइड में चला जाएगा, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, 4 मल्टीप्लाई 6 कितना हो गया, 24 वर्कर्स। 24 वर्कर्स होंगे तो वर्क कितने डेज में कंप्लीट हो जाएगा, 4 डेज में। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 115, इफ सिंपल इंटरेस्ट इज ₹640 in 5 years at a rate of 8%,
देन व्हाट विल बी द प्रिंसिपल अमाउंट। देखो क्या गिवन है, सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, आपको क्या निकालना है, प्रिंसिपल। देखो इसको सॉल्यूशन, सिंपल इंटरेस्ट 640, टाइम 5 इयर्स, रेट 8%, प्रिंसिपल आपको फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई रेट मल्टीप्लाई टाइम बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट क्या है 640, प्रिंसिपल निकालना है, रेट कितना है 8, टाइम कितना है 5 अपॉन 100। अब प्रिंसिपल निकालना है, ये 100 वहां जाके मल्टीप्लाई, 640 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 8 मल्टीप्लाई 5। अब इसको सॉल्व कर लो, 8 1 8, 8 8 64, 0 एज इट इज, 5 1 5, 5 2 10, 0 एज इट इज, 8 2 16 एंड 2 0 एज इट इज, कितना आ गया 1600। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज राइट। Next, question number 116. There is a target of increase in the number of students in a university by 10% every year. If in the year 216 this number was 1500, then in year 2018 on completion of target how many students will be there in the university। देखो क्या बताना है आपको कि एवरी ईयर यूनिवर्सिटी में कितने परसेंट स्टूडेंट्स इंक्रीज होते हैं, 10%। 10% एवरी ईयर इंक्रीज होते हैं, ठीक है। दिस नंबर जो है 2016 में दिस नंबर वॉज 1500। जब 2016 में कितने स्टूडेंट्स थे 1500, उसके बाद कितना आया 2017, तो आप ये निकालोगे 2017 में कितने स्टूडेंट्स थे, उसके बाद फिर आप क्या निकालोगे 2018 में कितने स्टूडेंट्स थे। एवरी ईयर कितने इंक्रीज हो रहे हैं 10%। 15 में कितने स्टूडेंट्स थे 1500। अब जब 2016 में होगा इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज मतलब एक तो ओल्ड स्टूडेंट प्लस जितने इंक्रीज हुए, 2016 में वही होगा ओल्ड स्टूडेंट्स प्लस जितने इंक्रीज हुए। ओल्ड कितने हैं 1500, ठीक है। इंक्रीज कितने हो रहे हैं 10%, इट मीन्स 10% ऑफ 1500, इतने इंक्रीज हो रहे हैं ना। 1500 प्लस 10%, 10% मतलब 10/100 ऑफ 1500, 20 से 20 कट, इट मीन्स कितना हो गया ये 1500 प्लस 150, 10 मल्टीप्लाई 15 150, इनको प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा 1650। इट मीन्स 2016 में कितने हो गए 1650। सॉरी 2016 में गिवन थे 1500, 16 में गिवन थे 1500, ये हमने किस में निकाल लिया अब 17 में, तो 2017 में कितने हो गए 1650। ऐसे ही अब हम निकालेंगे 2018 का। 2018 में क्या हो जाएगा ओल्ड जितने 2017 में थे प्लस जितने इंक्रीज हुए। ओल्ड 2017 में कितने थे 1650 प्लस इंक्रीज वही 10% ऑफ। अब इसी का ही 10% इंक्रीज होगा 1500 का नहीं, क्योंकि ओल्ड यही है ना, तो इसी का 10% इंक्रीज होगा 10% ऑफ 1650। 1650 प्लस 10/100 ऑफ 1650, 0 से 0, this 0 से this 0, so it will come 1650 प्लस 165, इनको प्लस करके आ जाएगा 1815। देखो ऑप्शन नंबर बी इज राइट। देखो रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन, 2016 में कितने स्टूडेंट्स थे 1500। अब एवरी ईयर जो है 10% इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो 2017 में कितने हो जाएंगे जितने पहले थे प्लस जितने इंक्रीज हुए। टोटल स्टूडेंट्स जो हैं 2017 में कितने हो जाएंगे जितने पहले थे प्लस जितने इंक्रीज हो गए। पहले कितने थे 1500 प्लस इंक्रीज कितने हुए 10% ऑफ 1500। 10% ऑफ 1500 सॉल्व करके कितना आ गया 150, इनको प्लस करके आ गया 1650। इट मीन्स 2017 तक कितने स्टूडेंट्स हो गए 1650। अब हमें निकालने हैं 2018 की, वही ओल्ड प्लस जितने इंक्रीज हुए। ओल्ड कितने, अब ओल्ड मीन्स जितने 2017 तक थे 1650 प्लस इंक्रीज कितना होगा 10% किसका 1650 का। इसको सॉल्व करके कितना आ गया 1815। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी।
Question number 119. Two parallel sides of a trapezium are 10 cm and 16 cm respectively. If the area of the trapezium is 78 cm square, then what will be the height of the trapezium? आपको क्या गिवन है? एक ट्रैपेजियम गिवन है जिसकी पैरेलल साइड्स गिवन है, एक है 10 और एक है 16, और उस ट्रैपेजियम का एरिया गिवन है और आपको क्या फाइंड आउट करना है? ट्रैपेजियम की हाइट। देखो इसका सॉल्यूशन, ये है ट्रैपेजियम, ये है इसकी पैरेलल साइड, एक है 10 सेंटीमीटर और एक है 16 सेंटीमीटर, और ये है इसकी हाइट, और आपको इसकी हाइट फाइंड आउट करनी है और एरिया गिवन है। तो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम, ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्रैपेजियम क्या होता है? 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये जो पैरेलल साइड्स गिवन है इनका आपको सम करना है, मल्टीप्लाई हाइट। अब देखो एरिया ऑफ ट्रैपेजियम कितना है? 78 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड्स, इनका सम करना है। 10 + 16 26 मल्टीप्लाई हाइट आपको निकालनी है। 2 × 1 = 2 एंड 2 × 13 = 26। ये हो गया 78 इज इक्वल टू 13 मल्टीप्लाई हाइट। अब हाइट निकालनी है, 13 यहाँ डिवाइड में चला जाएगा, 78/13 एंड 13 6 × 78, then height is equals to 6 centimeter. It means option number C. Now our last question. What will be the circumference of half part of a circle whose diameter is 56 centimeter? Use pi 22/7. आपको क्या करना है? सर्कल के हाफ पार्ट का सर्कमफ्रेंस निकालना है और आपको उस सर्कल का डायमीटर गिवन है। देखो सॉल्यूशन है इसका। देखो इसका सॉल्यूशन, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2πr। देखो सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr और एरिया ऑफ सर्कल होता है πr²। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, एरिया का फॉर्मूला होता है πr²। इसमें एरिया कुछ नहीं करना हमें, जस्ट मैं सिर्फ ये आपको फॉर्मूला बता रही थी। अब देखो इसमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना? 56, बट फॉर्मूला में तो उसकी रेडियस है। रेडियस कैसे निकालोगे? डायमीटर का हाफ कर दोगे, डायमीटर का हाफ यानी 56/2 कितना आ जाएगा? 28। रेडियस कितनी आ गई? 28 सेंटीमीटर। बस अब यहाँ पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई पाई कितना यूज करना है हमें? 22/7। रेडियस कितनी आ गई? 28, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, कितना आ जाएगा ये? 176 सेंटीमीटर। बट आपको क्या निकालना है? इसके हाफ पार्ट का। ये तो पूरा सर्कमफ्रेंस आया, बट आपको क्या निकालना है? हाफ। तो इसका हाफ कर दो। तो आपको क्या करना है? 176 तो पूरा सर्कमफ्रेंस आया, बट आपको इसके हाफ पार्ट का निकालना है। तो 176 का क्या कर दोगे? हाफ, कितना आ जाएगा? 88 सेंटीमीटर। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी।